In the chapter Nationalism in India, I will discuss the topic the Rowlatt Act. Rowlatt Act was passed by Imperial Legislative Council. Imperial Legislative Council Rowlatt Act को पास किया, but it was opposed by Indian members. I would say Indian members did not like this act and opposed it. What was the provision in this? First, to understand why Indians opposed this act. Empowered the British government को यह पावर दिया to detain the political prisoners without trial for 2 years. उनका ट्रायल 2 years तक नहीं होगा, वो डिटेन कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को. ये पावर दिया टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट को. Thus denying the right of appeal, यानी कि 2 साल तक आपको विदाउट ट्रायल होंगे आप, तो अपील करने का अधिकार खत्म हो गया, राइट टू अपील डिनाइड हो गया. इसीलिए इस एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं, काला कानून कहते हैं इस एक्ट को. बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून इसको कहा जाता था. तो इस एक्ट के अगेंस्ट में थे हमारे ऑल इंडियन मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब हम देखते हैं कि गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट में क्या किया. ही लॉन्च्ड ए नेशनल वाइड सत्याग्रह. नेशनल वाइड सत्याग्रह शुरू किया अगेंस्ट दिस एक्ट ऑफ 1919. वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस जो होगा वो नॉन वायलेंट होगा, मतलब सविनय अवज्ञा करेंगे इस कानून का, हम इसको नहीं मानेंगे, बट इट शुड बी नॉन वायलेंट. एंड स्टार्टेड हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, और हड़ताल शुरू कर दिया. तो गांधी जी राउलेट एक्ट के खिलाफ हड़ताल शुरू किए. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चाहते थे वो, और उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह शुरू किया. अब पीपल का रिएक्शन क्या था, लोग कैसे रिएक्ट किए इस एक्ट के अगेंस्ट में. दे ऑर्गेनाइज रैलीज इन वेरियस सिटीज. रैली ऑर्गेनाइज्ड हुआ. वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. रेलवे वर्कशॉप स्ट्राइक पर चला गया. शॉप्स क्लोज डाउन, यानी कि दुकानें बंद हो गई. वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड रैलीज हुए इन वेरियस सिटीज में. आप देखिए ब्रिटिश का क्या रिएक्शन होता है जब हम लोग ये काम किए, जब हमारे हिंदुस्तान वासी जब दे रिएक्टेड अगेंस्ट द राउलेट एक्ट. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिशर्स, अब ये समझना है हमें. डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट. ब्रिटिश रिएक्शन क्या था कि सारे नेशनलिस्ट को हम दबा दें, जितने भी नेशनलिस्ट हैं उनको हम दबा दें, वो कोई रैलीज ना कर पाए. लोकल लीडर्स वे पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, और जितने लोकल लीडर्स थे उनको पिकअप कर लिया गया और जेल में भर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया उन्हें. गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और गांधी जी को भी दिल्ली नहीं जाने दिया गया. सी हाउ वाज द ब्रिटिश रिएक्शन, हाउ स्ट्रिक्ट वाज द ब्रिटिश रिएक्शन. और ऑन 10 अप्रैल आप देखेंगे कि 10 अप्रैल को क्या हुआ. पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन. पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था और पुलिस फायर कर दिया उस पर. एंड मार्शियल लॉ वाज इम्पोज्ड, और मार्शियल लॉ लागू कर दिया गया. और उसका कमांड किसको दिया गया? जनरल डायर को. अब ये मार्शियल लॉ क्या है पहले हम ये समझेंगे, तब समझेंगे कि किस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन वाज टेकन बाय द ब्रिटिश. मार्शियल लॉ क्या है? इट इज द ब्रूटल मिलिट्री रूल बाय ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट अक्रॉस पंजाब टू क्रश अपराइजिंग अगेंस्ट द राउलेट एक्ट. ये ब्रूटल मिलिट्री रूल लागू कर दिया गया पंजाब में. उसका मुख्य मकसद क्या था? टू क्रश द अपराइजिंग. मिलिट्री रूल लागू हो गया. इमेजिन, इन सिविलियन पॉपुलेशन पर मिलिट्री रूल लागू हो गया. मिलिट्री रूल
लागू कर दिया गया ऑन सिविल पॉपुलेशन। अब इस मार्शियल लॉ में हुआ क्या? बैंड पब्लिक मीटिंग, कोई भी पब्लिक मीटिंग नहीं होगा। इनफोर्स कर्फ्यू, कर्फ्यू लगा दिया गया। मूवमेंट वॉज रिस्ट्रिक्टेड, आप मूवमेंट नहीं कर सकते थे। हार्श पनिशमेंट दिया गया, वीपिंग किया जाता था, मारा जाता था उसको बाय ऑफिशियल्स लाइक जनरल डायर। इस तरह का मार्शियल लॉ में ये सारे प्रोविजंस थे, जिसके कारण यह ब्रिटिश रिएक्शन एक दमनकारी रिएक्शन बन गया। और जनरल डायर ने क्या किया कि द इनफेमस जालियांवाला बाग मैसेकर ऑन 13 अप्रैल 1919 में हुआ, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे, जालियांवाला बाग मैसेकर। तो मार्शल लॉ लागू करके पूरे पंजाब को दहशत में डाल दिया गया और रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो जो लोग खड़े हुए उन पर दमनकारी नीति अपनाई गई बाय द ब्रिटिश के द्वारा।